हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 5.3 का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। पहला दूसरा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। पहले क्वेश्चन में क्या दिया है कि a बराबर 5 दिया है, d बराबर 3 दिया है और an बराबर कितना दिया है, 50 दिया है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें n और sn ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से बिल्कुल समझेंगे। तो n निकालने के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमें a दिया है, d दिया है और an दिया है। हमें पहले n निकालना है, फिर sn निकालना है। तो पहले हमें समांतर श्रेणी का जो फॉर्मूला होता है उसमें रख के n का मान निकाल लेंगे। यदि n का मान निकल आया तो आसानी से हम sn का मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर क्या दिया है, 50 दिया है। हमें n का मान निकालना है। तो लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा समांतर श्रेणी का फॉर्मूला होता है। तो an का मान क्वेश्चन में दिया है, a का मान दिया है, d का मान दिया है, n का मान यहाँ से आसानी से निकल आएगा। an का मान कितना है, 50, रख देंगे 50 बराबर a का मान ये दिया है 5, 5 प्लस n माइनस 1 वैसे ही रहेगा हमारा, d का मान ये दिया है 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा। अब ये प्लस का 5 है, इस साइड आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो 50 माइनस 5 बराबर n माइनस 1 गुणे 3, ये वाला 3 हो गया। 50 में से 5 जाएंगे, कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा बराबर n माइनस 1 गुणे 3। अब देखेंगे ये 3 यहाँ गुणा में इस साइड आएगा तो 45 के बटे में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 45/3 बराबर n माइनस 1। इसे काट देंगे, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 5 15, कितना आया, 15। तो 15 बराबर n माइनस का 1। अब देखेंगे ये माइनस 1 है, इस साइड आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो 15 तो वही रहेगा हमारा, ये प्लस का 1 हो गया, ये जो माइनस का 1 था इस साइड आया तो प्लस का 1 हो गया बराबर n। तो यहाँ पे 15 1 16, तो n बराबर कितना आ गया, 16 आ गया। क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि हमें n का मान निकालना है। तो n का मान तो हमें मिल गया 16। अब पूरा है क्वेश्चन में कि sn का भी मान निकालना है। तो sn का मान हम किससे निकालेंगे, समांतर श्रेणी का जो योग का फॉर्मूला होता है उससे निकाल देंगे। तो लिखेंगे, चूंकि क्या sn बराबर क्या होता है, n/2 a प्लस ए एन, क्या होता है, a प्लस ए एन। ये भी हमारा एक फॉर्मूला होता है। और एक फॉर्मूला हमारा क्या होता है, sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम इसमें भी मान, सभी मान रख के sn का मान निकाल सकते हैं। इस वाले फॉर्मूला में भी सभी हम मान रख के sn का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो क्या करें हम कि a का मान और an का मान और n का मान यहाँ पे रख देंगे तो sn का मान आसानी से मिल जाएगा। तो लिखेंगे sn बराबर n/2 है, तो n का मान है कितना, 16, 16/2। a हमारा दिया है क्वेश्चन में 5 प्लस an क्वेश्चन में दिया है हमारा 50। अब इसे देखेंगे, काटेंगे, 2 अट्ठे 16, तो sn बराबर क्या आ गया, 8। तो ये 5 और 50 कितना हो गया, 5 और 50 ये हमारा हो गया 55 हो गया। तो sn बराबर ये 8 और 55 की कोई के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो क्या है, गुणा है। तो 8 और 55 का गुणा कर देंगे, तो 55 गुणा 8 करेंगे तो 8 5 40, 4 8 5 40 और 4 44, कितना आ गया, 440। sn का मान कितना आ गया, 440 और n का मान कितना आ गया, 16 आ गया। यही क्वेश्चन में बोला गया था कि हमें n और sn के मान निकालने हैं। तो अतः लिख देंगे, अतः n एवं sn का मान 16 और 440 है। अतः n और sn का मान क्रमशः 16 और 440 है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में दिया है कि a बराबर 7 और a 13 बराबर 35 दिया है।
तो क्वेश्चन में बोलता है डी और एस 13 को क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो दिया है पहले उसे लिख लेते हैं, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, a बराबर 7 और a 13 बराबर कितना दिया है, 35 दिया है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। तो हमें पहले डी का मान निकालना है, डी का मान निकलते ही एस 13 का मान निकालना है। तो डी का मान हम कैसे निकालेंगे, ये जो a 13 है, a 13 को हम क्या लिख सकते हैं, a 13 को हम लिख सकते हैं a प्लस 12 डी, a 13 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 12 डी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में जो मान दिए हैं वो रख देंगे हम, a 13 का मान कितना दिया है, ये दिया 35, तो यहाँ पे 35 रख देंगे, बराबर a का मान दिया है 7, तो 7 रख देंगे, प्लस ये 12 डी हमारा वैसे ही रहेगा। तो 35 ये इस साइड आएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, क्योंकि इस साइड प्लस का है, इस साइड केवल बचा 12 डी। 35 में 7 जाएंगे कितना आएगा, कितना आएगा, 28 आएगा, 28 हो गया बराबर 12 डी। अब 28 ये 12 यहाँ डी के साथ गुणा में इस साइड आएगा तो भाग में पहुंच जाएगा 12 बराबर डी। इसे हम काट सकते हैं, किससे काट दें हम इसे हम काट सकते हैं 4 से काटते हैं, तो 4 × 12 4 7 28, तो डी का मान हमारा कितना आ गया, डी का मान हमारा आ गया 7/3। क्वेश्चन में बोला गया था डी का मान निकालना है, तो डी का मान हमें मिल गया कितना, 7/3 मिल गया। अब बोलता है कि S13 निकालना है, क्या निकालना है, S13, तो हम S13 को ही निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे चूंकि Sn बराबर क्या दिया है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये Sn का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ ऐसा दिया है S13, मतलब n की वैल्यू यहाँ पे कितनी कहाई, हमारा जो फॉर्मूला होता है Sn होता है, Sn S13, तो n की वैल्यू हमें पता चलेगी, n की वैल्यू कितनी कहाई हमारी, 13 कहाई। तो यहाँ फिर से सभी मान रख के हम S13 का मान निकाल लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे Sn की जगह दिया है 13, तो जहां जहां n है वहां हमें 13 रखना है। तो ये n दिया, तो यहाँ 13/2 2a, तो 2 गुणे a का मान कितना दिया है, ये दिया 7, तो 7 प्लस n-1, n का मान है 13, तो 13 माइनस का 1 गुणे डी हमारा हमने अभी निकाला है, कितना निकाला, 7/3 निकाला, तो यहाँ पे 7/3 रख देंगे। अब इसे सॉल्व कर देंगे, 13/2 हमारा वैसे ही रहेगा, और 2 का 7 से गुणा, 2 7 14 प्लस 13 में 1 जाएंगे 12, तो 12 गुणे 7/3, 3 चौको 12 ये हो जाएगा। तो 13/2 14 प्लस 4 का 7 से गुणा, 7 चौको 4 7 28 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 13/2 14 और 28 को जोड़ेंगे तो 8 4 12, 2 3 और 1 4 हो जाएगा। अब देखेंगे 13/2 वही है, ये गुणे में 42 ऐसे काट देंगे, तो 21 दूनी 42 कट जाएगा। अब क्या बचा, 13 गुणे 21 केवल बचा, तो इसमें इसका आपस में गुणा कर देंगे, जो हमारा आएगा गुणा करने में वो हमारा क्या हो जाएगा, S13 का मान हो जाएगा। इसे गुणा करते हैं, 21 का 13 से, 21 × 3 = 63 हासिल 6, 21 कम 21 और 6 कितना हो जाएगा, 27, कितना आ गया, 273 आ गया। S13 हमारा कितना आ गया, 273 लिख देंगे, S13 बराबर आ गया कितना, 273, और डी का मान कितना आ गया, 7/3। यही क्वेश्चन में बोला गया था, डी और S13 का मान ज्ञात करना है। अतः लिख देंगे, अतः डी और S13 का मान क्रमशः कितना है, 7/3 और 273 है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन भी आसानी से लग गया। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि a12 बराबर 37 और d बराबर 3, तो a और S12 का मान क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसमें जो दिया है पहले हम वो लिख लेते हैं, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है कि d बराबर दिया है 3 और a12 बराबर दिया है 37, ये दिया गया है। तो क्या करें हम, a12 को हम क्या लिख सकते हैं, a12 को हम लिख सकते हैं a12 बराबर a प्लस 11t।
A12 को क्या लिख सकते हैं, A+11D। इसमें हम A12 और A का मान रख देंगे तो सॉरी D का मान रख देंगे तो A का मान आसानी से मिल जाएगा। A12 का मान कितना दिया है, A12 का मान ये दिया है 37, तो यहाँ पे हम 37 बराबर A का मान पता नहीं हमें, प्लस 11 गुणे 11 और D के बीच में कोई चिन्ह मतलब क्या है, गुणा है, ये 3 रख देंगे तो 37 बराबर A+11 का 3 से गुणा 11 11 दूनी 22 11 3 33 हो जाएगा। अब ये 33 प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का, तो 37 माइनस का 33 हो जाएगा बराबर A। 37 में से 33 जाएंगे कितना आएगा 4, तो A का मान कितना आ गया, A का मान हमारा आ गया 4 आ गया। A का मान निकालना था, A का मान हमें कितना मिल गया 4। अब क्वेश्चन में बोला है कि S12 का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, S12 का। तो S12 क्योंकि क्या हम जानते हैं, तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा समांतर श्रेणी के योग का फॉर्मूला होता है। हमने ये फॉर्मूला क्यों लिखा है, क्योंकि हम यहाँ पे सभी मान n का मान, a का मान, d का मान रखेंगे तो हमें Sn आसानी से मिल जाएगा, मतलब S12 आसानी से मिल जाएगा। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखा है Sn S12, तो n की जगह क्या कहा है, n का मान हमारा कहा है 12, जहां जहां n होगा वहां वहां हमें क्या रखना है 12 रखना है। a का मान हम क्वेश्चन में निकाल चुके हैं 4 और d का मान भी क्वेश्चन में दिया है 3। ये सभी मान निकालेंगे तो S12 का मान आसानी से निकल जाएगा। यहाँ लिखेंगे S12 बराबर n की जगह क्या रखना है 12 रखना है, तो 12/2 2 a क्या है गुणा में, तो गुणे का चिन्ह a का मान हमारा आया है 4 प्लस n-1 मतलब 12 माइनस का 1 गुणे d का मान हमारा है 3, तो 3 यहाँ पे रख देंगे, काट देंगे 2 छक्का 12, यहाँ आएगा 6, कोष्टक लगा के 2 का 4 से गुणा 2 चौको 8 प्लस 12 का 12 में से 1 जाएगा कितना आएगा, 12 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 11 आएगा गुणे 3, तो 6 हमारा वही रहेगा 8 प्लस 11 में 3 का गुणा 11 3 33 6 और 8 में 33 जोड़ेंगे तो 8 9 10 11 3 1 4 कितना आएगा 41 आएगा। अब 6 और 41 के बीच में क्या कोई चिन्ह है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे होगा गुणा का चिन्ह, तो 6 गुणे 41 हो जाएगा। सॉल्व कर देंगे, 6 1 कम 6 है, 6 चौको 24, कितना मान आ गया 246 मान आ गया। अतः लिखेंगे, अतः ए और Sn का मान क्रमशः 4 और 246 हैं। लिखेंगे अतः A और S12 का मान क्रमशः 4 और 246 है। ये हमारा आंसर हो गया। चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथे क्वेश्चन में क्या दिया है कि A3 बराबर 15 और S10 बराबर 125 दिया है, तो D और A10 का क्वेश्चन वो रहा है कि मान निकालना है। तो पहले जो दिया है उसे मान लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया है कि A3 बराबर 15 और S10 बराबर 125 ये दिया है। तो A जो 3 लिखा है बराबर 15, A3 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D। A3 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 15। ये हम प्रश्नावली 5.1 और 2 में हम देख चुके हैं कि कोई भी यदि पद होता है तो उससे जो D होता है एक कम हो जाता है। जैसे है कि 10वां पद है तो A तो रहेगा प्लस 9D हो जाएगा, यदि 12वां पद है तो A प्लस 11D हो जाएगा, मतलब D एक कम हो जाएगा। इसी तरह A3 को हमने क्या लिख दिया A प्लस 2D, इसे हम समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। और S10 है, S10 बराबर 125 दिया है, तो S10 के को एक अलग समीकरण बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा फॉर्मूला होता है Sn के रूप में होता है। S10 मतलब Sn क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो देखेंगे यहाँ पे Sn लिखा है, S10 लिखा है, मतलब n की जगह क्या कहा है 10 कहा है। तो जहां जहां इस फॉर्मूला में n है वहां वहां हमें क्या रख देना है 10 रख देना है। तो लिखेंगे S10 बराबर
10/2 n था, n की जगह हमने 10 रख दिया, 2a प्लस n-1 मतलब 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 10 माइनस 1, 10 में से 1 जाएगा, एक बार लिख लेते हैं, 10 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। इसे काट देंगे, 2 पंचे 10। S10 का मान क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है, 125, ये दिया है 125, तो यहाँ पे लिख देंगे 125 बराबर यहाँ पे 5 और ये 2a प्लस 10 में 1 जाएंगे 9, ये d हो जाएगा। अब ये 5 यहाँ गुणा में है, इस साइड आएगा तो भाग में है, तो 125 भागे 5 हो जाएगा, 2a प्लस 9d हो जाएगा। तो इसे काट देंगे, 5 दूनी 10, 2 बचा, 25, तो क्या बचा, 2a प्लस 9d बराबर बचा 25, 2a प्लस 9d बराबर क्या बचा हमारा 25 बचा। इसे हम क्या डाल देंगे, समीकरण नंबर 2 डाल देंगे। देखेंगे अब हम कि समीकरण 1 मिल गया है, समीकरण 2 मिल गया है। अब समीकरण 1 और 2 को हम किससे सॉल्व कर देंगे, विलोपन विधि से सॉल्व कर देंगे या प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर सकते हैं। हमें ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें किसी तरीके से डी का मान निकालना है और a10 का मान निकालना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, वैसे विलोपन विधि आती होगी, 3 पार्ट में हमने पढ़ चुका है पहले। यदि आपने ना देखा हो तो प्ले लिस्ट में जाके चैप्टर नंबर 3 लिखा हुआ है, तो उसमें देख लेंगे। क्या है समीकरण 1, ये दिया है 2a प्लस 9d बराबर दिया है 25 और ये दिया है a प्लस 2d बराबर दिया है 15। ये था हमारा समीकरण 1, ये था हमारा समीकरण 2। समीकरण विलोपन विधि में हम क्या करते हैं कि पहले देखते हैं कि जो a पहला पद होता है इसमें और इसमें, समीकरण 1 में क्या है, a के साथ 2 है तो इसका हम समीकरण 2 में, और इसके साथ क्या है 1 है तो इसका समीकरण 1 में, मतलब अपोजिट गुणा कर देते हैं। जो समीकरण 1 में होता है उसका हम 2 में, जो समीकरण 2 में होता है उसका समीकरण 1 में, पूरे समीकरण में गुणा कर देते हैं और जो करते हैं वो लिख देते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 में 1 का तथा समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, क्या लिख देते हैं, गुणा करने पर जो हम करते हैं वो लिख देते हैं। तो गुणा करेंगे, जब 1 का इस पूरे समीकरण से गुणा करेंगे तो हमारा वही आ जाएगा, क्योंकि जब किसी संख्या में 1 का गुणा करते हैं तो सेम पूरा वही हो जाता है। अब 2 का पूरे समीकरण के साथ गुणा करेंगे, 2 का पहले a के साथ करेंगे तो 2a, 2 का 2d के साथ करेंगे 2 दूनी 4d, 2 का 15 के साथ 15 दूनी 30 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो जो नीचे वाला समीकरण है उसके चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये दोनों प्लस माइनस कट जाएंगे। ये प्लस का है, ये माइनस का 4 है तो 9 में से 4 जाएंगे, कितना आएगा 5d बराबर, ये प्लस और माइनस घट जाएगा, 30 में 5 जाएंगे 25 जाएंगे, कितना आएगा माइनस का 5 आएगा, d बराबर -5/5, 5 एक कम 5, तो d बराबर कितना आ गया, d बराबर हमारा आ गया -1। d का मान हमारा -1 आ गया। अब हम इसे किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में भी रख देंगे तो a का मान निकल आएगा। तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या दिया है, ये समीकरण 1 दिया है a प्लस 2d बराबर 15, इसमें रख देंगे a प्लस 2d बराबर 15, तो a प्लस 2d, d की जगह क्या रखना है -1, तो -1 बराबर 15, तो a प्लस का माइनस से गुणा, -2 का 1 से 2 बराबर 15, ये -2 है इस साइड आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो a बराबर 15 प्लस 2, तो a बराबर कितना आ गया, a बराबर हमारा आ गया 17, d बराबर आ गया -1। क्वेश्चन में बोला था हमें d का मान निकालना है और इसका मान, d का मान निकालना है और a10 का मान निकालना है, तो d का तो मान निकल आया -1। अब क्वेश्चन में बोला है कि a10 भी निकालना है, क्या निकालना है, a10 निकालना है, तो a10 भी निकाल लेंगे। लिखेंगे a10 बराबर, ये हमें मान निकालना, a10 को हम क्या लिख सकते हैं, a10 को लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे अतः a10 a प्लस 9d, मतलब जो पद दिया है उससे कम लिख देते हैं, तो a और d का मान हम निकाल चुके हैं, a का मान कितना है 17 है, 17 प्लस 9, ये d गुणा में है तो गुणे, d का मान है -1,
तो 17 प्लस का माइनस से गुणा, माइनस 9 का 1 से 9 एक कम 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9। तो 17 में से 9 जाएंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 17 में 9 जाएंगे, आ जाएगा हमारा 8। अतः ए टेन बराबर कितना आ गया? ए टेन बराबर आ गया हमारा 8। और डी बराबर कितना आ गया? माइनस का 1। यही हमें चाहिए था, अतः लिख देंगे अतः डी और ए टेन का मान क्रमशः -1 और 8 है। ये आंसर हो गया हमारा।